हेलो 12th क्लास। आपके लिए आज मैं चैप्टर नंबर 2 के इंडेक्स क्वेश्चन आंसर्स करने वाला हूँ। इसमें क्या है आपको कि मैं आपको इस चैप्टर में एक बार बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आपको दो ही पॉइंट्स लर्न करना है, समझना है, याद करना है। पहला पॉइंट ये है कि जो दो लॉ हैं आपकी बुक में, राउट्स लॉ एंड हेनरी लॉ। सेकंड पॉइंट क्या करना है कि आपके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के अंदर, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, इन सभी न्यूमेरिकल्स को ये कर लीजिए। केवल यही चीज़ आपके एग्जाम में आने वाली है और कुछ नहीं आता। ओके, चलिए तो इंडेक्स क्वेश्चन करते हैं हम। इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 2.1 एनसीईआरटी की। चलो, इसमें क्या बोला गया है कि एक हमारा मास परसेंटेज निकालना किसका, CCl4 का। तो बोला गया है कि क्या कि पहले बेंजीन की बात करते हैं। बेंजीन जो है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है C6H6, वो 22 ग्राम डिज़ोल्व है किसमें, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में, जो कि 122 ग्राम है। अब बोला गया कि इन दोनों का मास परसेंटेज बताइए कि कितना मास परसेंटेज है, राइट। अब इस केस में क्या होगा मास परसेंटेज, वो देखिए। हम क्या करेंगे यहाँ पे, सीधी सी बात है, मास परसेंटेज के लिए आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला लर्न होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा इंटू का साइन 100 अचानक से आ गया, इसलिए क्योंकि बेटा यहाँ पे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर ये मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट इसी तरीके से मास परसेंटेज ऑफ CCl4, उम्मीद है आप लोगों को बेटा समझ में आ रहा होगा। CCl4 प्लस CCl4 प्लस C6H6, ठीक है। ऊपर सॉलिड अपन टोटल सॉल्यूशन इंटू 100। तो अभी कर लेते हैं इस केस में। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 122 प्लस 22 इंटू 100, आपको मिलेगा बेटा ये 74.3 सॉरी 5 4 9 8 मतलब 84.72%। ओके, आपका क्या है, CCl4 इतना परसेंट डिजॉल्व है एंड 15.28% वो डिजॉल्व है। देन यहाँ तक सभी का। आगे अगर हमें एक वैल्यू निकल कर आगे से दूसरी वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि हम 100 माइनस कर दें। 100 माइनस क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप पे 100 होती है। अगर कोई चीज़ दो चीज़ें मिलकर बनी है तो वो 100 हो गई। अगर परसेंटेज की बात करें, अगर एक इतने परसेंटेज तो दूसरे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। डन। उम्मीद है आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार जरा। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन ऑब्टेनिंग 30% बाय मास इन द कार्बन टेट्राक्लोराइड। बोला गया है कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, बेंजीन का। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। डन। चलिए आगे बात करते हैं, जो कि क्या है इन अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। किस कौन सा सॉल्यूशन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में ही डिजॉल्व है, ठीक है। कितने परसेंट, 28%, सॉरी 30% बाय मास बोल दिया गया है। अगर बाय मास की बात होगी मतलब कि ग्राम में, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 30% है इट मीन्स कि ये 30 ग्राम है। अभी 30% हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 70% हो गया। अब बाय मास की बात करेंगे अगर, तो हमारा ये भी कितना हो जाएगा, 70 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे बात करते हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया कि, तो एज्यूम क्या, टोटली निकल के भी आ गई है 130 यहाँ तो कोई दिक्कत। अब बात करते हैं मोलर मास की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए
मोलर मास पता होना चाहिए। तो हम पहले दोनों का जो है मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ C6H6, मोलर मास ऑफ CCl4। अब आपको क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि मोलर मास निकालना आना चाहिए। कैसे निकालेंगे कि हमारे पास जो भी एलिमेंट होगा उसका मास लिखेंगे। तो कार्बन का मास 12, कितने कार्बन के मॉलिक्यूल है 6, प्लस हाइड्रोजन के मास 1, कितने मॉलिक्यूल है 6। इसे सॉल्व करिए, कितना आएगा 72 प्लस 6 78 ग्राम इसका मोलर मास आ गया। इस तरह इसका निकालिए, कार्बन का कितना हो जाएगा 12 प्लस क्लोराइड का 35.5 इंटू 4। सॉल्व करिए इसे। सॉल्व करने पे आपको कुछ आंसर मिलेगा यहाँ पे 154। तो मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। राइट एवरीवन, यहाँ तक क्या दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए जो जो फॉर्मूला है उसे हम लगा देते हैं। आगे बात करते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, कितना दिया गया था मैं 30 ग्राम अपॉन में इसका मॉलिकुलर मास जो कि हमारा कितना है 78। सॉल्व करो, आई थिंक 0.385 मोल्स आ जाएगा। डन यहाँ तक किसके, बेंजीन के। अब आगे बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 का। सेम इस तरह कितना है 70 अपॉन में 154। आई थिंक जस्ट का डबल 144 से हो जाएगा लगभग 0.2, आई होप, सॉरी 0.55 मोल। इतने दोनों की नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6, जितने मोल्स आए हैं वो ऊपर अपॉन में दोनों का मोल्स एडिशन करना होगा आपको। ठीक है, इसके दोनों के जो भी हमारा सोल्यूशन जिन चीज़ों से मिलकर बना है। चलिए इसको आप सॉल्व करेंगे एडिशन को। ठीक है, एडिशन एंड डिवाइस को, तो आपको मिलेगा 0.458। ठीक है, ये हमारा गया मोल फ्रैक्शन किसका, बेंजीन का। कोई दिक्कत? अगर बेंजीन का मोल फ्रैक्शन इतना आ गया, दूसरा हमारे CCl4 का निकालना है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमारे दो चीज़ों का मिलके मोल फ्रैक्शन किसी एक का निकल के आ जाए तो दो मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1। अगर हमें एक का आ गया तो दूसरे के लिए क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस कीजिए, आई थिंक 500 समथिंग, 525 0.552 सॉरी 4। ये हमारे मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, हमारे CCl4 का। कोई डाउट किसी को? एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जब भी आप मोल फ्रैक्शन को डिनोट करोगे आप एक्स से डिनोट करोगे, तो इट मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हो XCCl। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं भी आपको बता रहा था कि जब हम मोल फ्रैक्शन लिखते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं XCCl4 = 0.542, जिसका आंसर आया था। राइट, X मतलब मोल फ्रैक्शन किसका, CCl4 का। वहीं पे बेंजीन की बात करें तो XC6H6, जो भी हमारा वो आंसर आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 2.3 की। इस क्वेश्चन में दो पार्ट पूछा गया है। पहला पार्ट पूछा गया है मोलरिटी। अच्छा, दो अलग अलग केस दिए हुए, दोनों केस में मोलरिटी निकालनी है। तो 2.3 का मैं फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें हमें मोलरिटी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट केस में क्या बोला गया हमसे, 30 ग्राम ऑफ CONO3 2.6H2O डिजॉल्व है 4.3 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं 30 ग्राम ऑफ CO, यही है, यस,
CONO3 का ट्वाइस डिज़ोल्व इंटू 6H2O। डिज़ोल्व है किसमें, एक सॉल्यूशन में 4.3 लीटर आ सॉल्यूशन में डिज़ोल्व है। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। इसकी क्या निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है। ठीक है, बस खत्म कहानी। चलिए, तो मोलरिटी निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, जितने मोल्स वो डिज़ोल्व है। ठीक है, मतलब कि 30 ग्राम अपॉन में उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लीजिए, जो हमारे पास जो भी कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट। जब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना आएगा, 310.7। डन। इसे सॉल्व कीजिए, आई थिंक 0.0966 मोल्स निकल के आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। आगे अब मोलरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में सॉल्यूशन की मात्रा, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन की मात्रा है। तो कितनी मात्रा है हमारे पास सॉल्यूशन की, 4.3। और लीटर में हमें ऑलरेडी दिया गया है तो हम इसे ऐसे ही यूज़ कर लेंगे। अगर ml में दिया होता तो लीटर में कन्वर्ट कर लेते, जैसे कि आपके एग्जाम्पल में दिया गया था। चलिए अब इसको डिवाइड कर लीजिए, क्या आंसर आएगा इसका बेटा, पॉइंट में कुछ आंसर आएगा 0.022 मोलरिटी। ध्यान रहे रिटी मोलरिटी होगा, RITY होगा। ध्यान रहो बेटा इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी अगर आप लैब में भी वर्क करते हैं इनके फ्यूचर में भी, तो आपके लिए वहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा रहेगा। मोलरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मोलरिटी को स्मॉल से M से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, रिटी था, है ना। यस, ये वाला। डन, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े। तो हमारे फर्स्ट केस का सॉल्व हो गया। अब सेकंड केस का सॉल्व देखते हैं। सेकंड केस में क्या बोला गया, यहीं पे कर देते हैं। मैंने तो लाइन खींचा था इसीलिए कि हमें ज़रूरत पड़ेगी, मगर ज़रूरत नहीं पड़ी। चलिए आगे की बात करते बेटा। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, 30 ml ऑफ 0.5, क्या है 30 ml ऑफ 0.5 मोलरिटी का एक सॉल्यूशन है जो कि H2SO4। अच्छा, ये H2SO4 ही है जिसकी मोलरिटी इतनी है और 30 ml में है, जो कि किस में डिजॉल्व कर रहे हैं हम, डायल्यूटेड टू 50 ml, मतलब कि 50 ml में इसको मिक्स कर रहे हैं। तो बताना है कि अब इसकी मोलरिटी कितनी होगी। ठीक है, चलिए। तो अगर हम पहले हम बात करेंगे जो हमारे पास 1000 ml में, क्यों ml में, क्योंकि हमारा 1 लीटर के केस में हम इसे लेते हैं। तो 1000 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 का मतलब क्या हो जाएगा। देखो इस बात को पहले समझते हैं। बोला कि 0.5 मोलरिटी H2SO4, मोलरिटी बोला मतलब कि लीटर, लीटर मतलब कि 1000 लीटर में 0.5 मोलरिटी का H2SO4 सॉल्यूशन है। डन, इतनी बातें। अच्छा चलो आगे। तो अगर ये है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा 0.5 मोल्स का भी है। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास 30 ml में कुछ दिया है, क्या दिया है, यही बात दी गई है, सेम चीज़, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। तो उस केस में हम इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए, तो 0.5 इंटू 1000 इंटू 30। ठीक है, ये 30 में हमारा पाया जा रहा है। तो उस केस में इसके कितने मोल्स हो जाएंगे, इसे आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 0.015 मोल्स। दोनों केस में मोल्स आ गए, कैसे आए आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अब हमें क्या निकालना है पे कि हमारी जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये ml में है, इसको हम लीटर में बदलेंगे। सीधी सी बात है, मैं डायरेक्टली बदल रहा हूँ, लिख नहीं रहा स्टेटमेंट। तो 50 ml को लीटर में बदलने के लिए करेंगे 1000 से डिवाइड, लो भाई 0 से 0 काट दिया, 5 से 100 कट गया 20 टाइम्स में, तो 1/20
से और काटो कुछ, ठीक है, कितना आएगा 0.0 0.05, तो 0.500 लीटर। सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत, हमने ml को लीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब मोलरिटी निकालनी हमारी सॉल्यूशन की, कि जो भाई अब हमारी सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है, मतलब कि ये इसमें डिज़ोल्व हो चुका है, तो अब इसकी एक्चुअल मोलरिटी कितनी है। सेम चीज़ मोलरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ये रहा जो हमारी इस 30 ml वाले में आई थी, अपॉन में टोटल सॉल्यूशन इन लीटर। कोई दिक्कत, सॉल्व कर दीजिए। पॉइंट के बाद 3 नंबर है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, लो भाई सही है। 3 और 5 से करेंगे तो 100 से फिर डिवाइड करो, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आपके पास, कितना आएगा 0.03। तो हमारा जो नया सॉल्यूशन बना है इसको डिज़ोल्व करने के बाद उसकी मोलरिटी कितनी होगी 0.03। आपको इस तरीके से क्वेश्चन बार बार लैबोरेटरीज में करने को मिलेगा, और एग्ज़ाम में आ गया तो भाई आपके लिए अच्छा, अगर आप अभी से प्रैक्टिस करके रखोगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.4, इसे रफ ही कर देता हूँ पहले में, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा 2.4 क्या है। 2.4 में हमारे पास कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। मास ऑफ यूरिया बार बार ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में। मास ऑफ यूरिया मतलब अब यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, राइट, ये हमारा यूरिया का फॉर्मूला है। इसका मास कितना गिवन है, इज रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। अगर हमें इतने की ज़रूरत है, मतलब 2.5 kg की नीड है, सॉरी 5 रह गया, 2.5 kg। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे बोला गया था क्वेश्चन 2.4 में कि हमें क्या है बताना है कि कितने मास का यूरिया की नीड होगी अगर हम 2.5 kg का एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिस सॉल्यूशन का मोलर मास 0.25 है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, मोलर मास निकाल लिया है यूरिया का जो हमारा है 60 ग्राम पर मोल। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे की जैसे कि हमें पता है कि इसका मोलर मास इतना आ गया। अब हमें क्या है कि हमें बताया गया कि 0.25 मोल का सॉल्यूशन बनाना है, राइट। 0.25 मोल ऑफ यूरिया कंटेन क्या कंटेन करेगा, ये हमारा बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि कितना कंटेन करेगा, सीधी सी बात बताता हूँ। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 0.25 का मोल इंटू इसका मोलर मास होता है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना वो कंटेन करने वाला है। सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 15 ग्राम, मतलब कि वो 15 ग्राम हमारा वेट होगा यहाँ पे इस समय यूरिया का, अगर 0.25 मोल की बात करी जाए तो, ठीक है। चलिए आगे, तो टोटल मास कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हम बाय डिफॉल्ट इसको अगेन 100 मान लेते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा 100 प्लस हम 100 हमारा सॉल्वेंट प्लस 15 ग्राम का हम वो बना रहे हैं, वो ले रहे हैं, ठीक है। अभी इस केस में 0.5 मोल तो कितना हो जाएगा 115 ग्राम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे क्या करना हमें इस केस में कि हमें पता चल गया है कि हमारा अगर सॉल्यूशन हमारा 1.015 kg का सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन में 15 ग्राम हमारा क्या होगा, यूरिया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत,
एक गड़बड़ी वहाँ पे हो रही बेटा। क्या गड़बड़ी हो रही है वहाँ पे हमारे पास कि मैंने 100 ही लिखा है ग्राम के केस में भी, सॉरी केजी में लेंगे ना इसलिए 1000, ठीक है। चलो तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, क्लियर। चलो अब आगे की बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमसे क्या बोला गया, अगर हमें 2.5 kg बनाना है तो इसके लिए क्या होगा, है ना। 2.5 kg ऑफ सोल्यूशन वी विल रिक्वायर डैश यूरिया। कितना यूरिया होगा हम इसे लिख देंगे, सीधी सी बात है कि हमारा कितना 2.5 15 ग्राम हमें नीड हो रही थी 1.015 में, तो 2.5 के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। अब इस केस में इसका मल्टीप्लाई का आंसर कितना आएगा वो आप बता सकते हो देख के कि यहाँ पे 37 ग्राम हमें यूरिया की जरूरत होगी अगर हमें 2.5 सोल्यूशन बनाना है तो, और जो कि 1 लीटर में कितना हो रहा था हमारा, इतना हो रहा था, ठीक है, 1 kg में। देन सीधी सी बात अगर इसको एक और बार डबल करके देखो तो कितना आएगा 30, और हाफ करोगे तो प्लस हाँ छोड़ो वो चीज़, उसके उस चक्कर में चलो रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलो। दोबारा एक बार रिपीट कर दूं, मास ऑफ यूरिया हमें इतने में बताना है कि इतने में अगर हम बना रहे इतने का सोल्यूशन बनेगा 2.5 का, यही क्वेश्चन था ना हमारे पास। अच्छा नहीं 0.25 kg रिक्वायर्ड हो रही है कब, अगर हम 0.25 का मोलर का सोल्यूशन बना रहे हैं। तो पूछा गया हमसे कि अगर हम यूरिया को कितना यूरिया लगेगा अगर हम 2.5 kg का सोल्यूशन बनाएंगे जिसका मोलर मास 0.25 होगा। उस केस के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, मोलर मास निकाला यूरिया का। उसके बाद हमने चेक किया कि 0.25 मोल्स में हमारे पास कितना यूरिया आएगा। तो आप इनका फॉर्मूला क्या होता है, जिनकी हमारा मोलर मास इंटू उसका मॉलिक्यूलर मास, तो हमारा आगे 15 ग्राम हमें नीड होगी, ठीक है। अब टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना होता है 1000 ग्राम प्लस 15 ग्राम, तो कितना हो गया 1015 ग्राम हमारा टोटल मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। इसको हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया, तो हमने यही बात यहाँ पे लिख डाली कि भाई 1.051 kg का अगर सोल्यूशन होगा तो उसके अंदर 15 ग्राम हमारा यूरिया डिजॉल्व होगा। अब पूछा गया 2.5 kg के लिए कितनी की नीड होगी, तो हमने लिख दिया कि जब 15 की जरूरत हो रही थी एक में, तो 2.5 में कितना होगा उतने से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया हमारा 37 ग्राम हमारी यूरिया की नीड होगी। देन चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.5 में। चलो एग्जाम्पल नंबर 2.5 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमसे, लेट द कैलकुलेट द मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तीनों चीज एक साथ निकालनी है KI की, किसकी, KI की। तो 3 केस ले लेते हैं। क्या क्या बोला गया हमसे, मोलरिटी, आई थिंक मोलरिटी भी है, भाई मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, किसका निकालना है तीनों, KI का। KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड, जिसकी डेंसिटी कितनी है 20% बाय मास मतलब m/m। अगर कोई चीज़ 20% है तो दूसरी चीज़ हो जाएगी कितनी हो जाएगी 80% हो जाएगी, राइट। अगर वेट की बात कर ले तो यही कितना हो जाएगा 20 ग्राम 80 ग्राम, क्लियर। अब वेट करो 1 सेकेंड। चलिए आगे देखिए,
यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्योंकि हमसे मोलिटी पूछा गया है, ठीक है, फर्स्ट केस में, चलिए ये हमने ग्राम में बदल लिया। अगर मैं इसी को केजी में बदल लूँ तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.080 केजी। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? अब तो पहला केस है मोलिटी, वो निकालते हैं। आपको मोलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता था, मास ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉलिड में यहाँ पे क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स होते थे, राइट। चलो तो हम पहले क्या करें, के आई का मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लें। तो भैया इसका जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास मिलेगा कितना, इसका मॉलिक्यूलर मास मिलेगा 166 ग्राम पर मोल। तो निकाल लीजिए मोलिटी केस में इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, तो मोलिटी हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए पहले ऊपर, यही चाहिए होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द मास ऑफ सॉल्वेंट, यही था, राइट। यही बात है ना, फॉर्मूला चेक कर लूँ, यस। चलो तो हम पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल्स कैसे निकलेगा कि टोटल जितना ग्राम वो है अपॉन में उसका मॉलिक्यूलर मास। तो कुछ सॉल्व करो, इसे कितना आएगा, इसको सॉल्व करके हमें कितना मिलेगा, इसका मॉलिक्यूलर मास 0.12, नंबर ऑफ मोल्स 0.120। इसे यहाँ पे पुट कर देंगे 0.120। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, केजी में हम यूज करते हैं ऐसा यूनिट, इसलिए हमने से क्या है पहले इसको कन्वर्ट कर लिया है, राइट। एक मिनट बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई, चलो ठीक है। तो यहाँ पे कितना था 0.080। ये मुझे डाउट हो रहा है इसमें डिवाइड में, मैं डिवाइड करके देखता हूँ। 2 से काटा 8, 3, 2 से काटा 10, ठीक है। इसको सब डिवाइड करते ज़रा, 7, 1 पॉइंट लगा है 0 2 बार में, 6 एंड कैरी तो है 6, 4, चलो ठीक है, चलो ठीक है 0.120। अब इस केस में हमारे ये आ गया, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार, क्योंकि मुझे यहाँ भी जो मैंने पहले किया उसमें डाउट लग रहा है, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, बचा क्या 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, तो 2 को 3 से काटोगे 1, 2, 1.05, 1.5, राइट। तो 1.5 का हमारा क्या हो जाएगा, इसकी मोलिटी आ जाएगी। ध्यान रहे जब मोलिटी होगा तो स्मॉल m से हम इसको डिनोट करेंगे, क्लियर। चलो आगे बढ़े, इसका सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का क्या पूछा गया, मोलिटी। मोलिटी के लिए क्या है, सेम फार्मूला, बस अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट लिया है, वहाँ पे हम मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे इन लीटर। यहाँ पे ध्यान है केजी में था, वहाँ पे लीटर में होगा, ठीक है। चलो अगेन वही नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएगा कितना हमारे पास, चलो जी 1.22002। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन में हैज गिवन था, आई थिंक कुछ हमने क्वेश्चन में कुछ मिस किया है, ओहो
ये भी 20% तो था ही, प्लस का मास भी दिया गया था 20% का। कितना था? 1.202 ग्राम है केजी ग्राम पर ml। ठीक है, वो इतने ग्राम पर ml में डिजॉल्व है, उस केस में बताया गया था। चलो कोई दिक्कत नहीं हमें इससे। अब आगे बढ़ते हैं मोलरिटी के केस में। अब मोलरिटी में हमसे क्या बोला गया कि अगेन वही कि जो उसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी कितनी की बनती है 1.02 ग्राम पर मीटर पर मोलर, मतलब सॉरी पर ml। मतलब ये हुआ कि वो 1 ml में इतने ग्राम डिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम वॉल्यूम की बात करके हमें कितने वॉल्यूम की नीड है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा कि 100 ग्राम पूरा टोटल अपॉन में जितनी इसकी डेंसिटी होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करो कितना आएगा 83 पॉइंट समथिंग कुछ 83.2 ml, मतलब कि इतने ml में डिजॉल्व होगा ये। ठीक है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया इन्होंने, कितना है 0.832 लीटर। हाँ तो कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं हम इसके आगे। अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, अब उसको हम यूज करते हैं यहाँ पे कि m इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितने मोल्स थे हमारे सॉल्यूट के यहाँ पे 0.120, जो हमने अभी ऑलरेडी निकाल लिया था। ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया हमारे पास अभी 0.832 इन लीटर। इसे फिर से सॉल्व करो, पॉइंट से पॉइंट रिमूव, कुछ कट रहा है 2 से कट जाएगा। चलो जी, या तो काट लो या फिर कुछ कर लो 4 1 6, फिर 2 से काट लो 2 0 8 30। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 30/208। इसे और डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.44। ये कैपिटल एम होगा ध्यान रखना, और ये स्मॉल एम होगा, ये भी बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारा निकल के आ गया यहाँ पे मोलरिटी भी। कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो, मैं दोबारा इसको सॉल्व करूँगा, या फिर मुझे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। शायद बेटा व्यू में प्रॉब्लम है आपके, छोड़ो चलिए। ठीक है, ये क्लियर होगा। आपके पूछा गया था मोल फ्रैक्शन, राइट? मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, जब उसका क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया था हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे हम, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना था। मोल फ्रैक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए था, वो हमें पता था। फिर हमने दूसरा जो चीज़ थी हमारे पास वाटर, अगर हमें सोल्यूशन में दूसरी चीज़ का नाम पता ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हम सोल्यूशन का सॉल्वेंट का नाम क्या मानेंगे, वाटर मानेंगे। उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाला हमने कि जितना 20% तो ये था, मतलब कि 20 ग्राम ये हो गया, तो बच्चा हुआ 100 में से क्या हो जाएगा 80 ग्राम ये वाला हो जाएगा। अपॉन में इसका मोलर मास हमारा वाटर का। उसके बाद हमारा इसको सॉल्व किया हमने, तो कितना आया 4.44 आया। उसके बाद हमारा मोल फ्रैक्शन निकालेंगे KI का, तो हमें जितना उसका मोल फ्रैक्शन आया अपॉन सॉल्यूशन का, सॉल्व करके आंसर निकाला। फिर हमने इसी तरह वाटर का। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा इसका निकाली।